रिया एक बड़ी कंपनी में काम करने वाली स्मार्ट और सफल लड़की थी। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में उसने खुद को इतना बिजी कर लिया था कि उसे अपने अतीत के बारे में सोचने का भी समय नहीं मिलता था। लेकिन सच ये था, रिया के दिल में एक राज छुपा था, एक ऐसा राज जिसे उसने सालों से किसी को नहीं बताया। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसके घर के गेट पर एक छोटा सा लड़का खड़ा था। उसके हाथ में कुछ पुराने लिफाफे थे। दीदी, ये चिट्ठी आपके नाम है, उसने मासूमियत से कहा। रिया चौंक गई। आज के डिजिटल जमाने में चिट्ठी? उसने लिफाफा लिया। उस पर लिखा था, रिया के लिए एक अधूरी मां की तरफ से। रिया के हाथ कांपने लगे। वो जल्दी से अंदर गई और चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, बेटी, मुझे नहीं पता तुम मुझे याद भी करती हो या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें हर दिन याद करती हूं, हर सांस के साथ। रिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। ये उसकी मां की लिखावट थी, वही मां जिसे रिया ने 8 साल पहले छोड़ दिया था। रिया एक छोटे शहर में रहती थी। उसकी मां सरला एक दर्जी थी। दिन रात मेहनत करके उसने रिया को पढ़ाया, बड़ा किया। लेकिन जब रिया को शहर में नौकरी मिली तो उसे अपनी मां की सादगी और गरीबी से शर्म आने लगी। एक दिन गुस्से में उसने कह दिया, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आप मेरी जिंदगी से दूर रहिए। उस दिन सरला चुपचाप रोती रही और रिया शहर छोड़कर चली गई। रिया कांपते हाथों से चिट्ठी पढ़ती रही। बेटी, मुझे कैंसर हो गया है, डॉक्टर कहते हैं ज्यादा समय नहीं है, मैं बस एक बार तुम्हें देखना चाहती हूँ। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत उस लड़के से पूछा, ये चिट्ठी किसने दी? लड़का बोला, दीदी, वो एक बूढ़ी आंटी हैं, बहुत बीमार हैं, मैं उनके पास रहता हूँ, उन्होंने ही मुझे दिया। रिया बिना एक पल गंवाए उस लड़के के साथ चल पड़ी। कुछ देर बाद वो एक छोटे से पुराने घर के सामने खड़ी थी। दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक कमजोर सी औरत बिस्तर पर लेटी थी। रिया ने जैसे ही उसे देखा, उसकी सांस रुक गई। माँ, सरला ने धीरे से आंखें खोली और हल्की मुस्कान के साथ बोली, तू आ गई, मुझे पता था तू जरूर आएगी। रिया फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको छोड़ दिया। सरला ने कांपते हाथ से उसके आंसू पोंछे। पागल, मां कभी अपने बच्चे से नाराज नहीं होती। रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ रहूंगी। लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। उसी रात सरला ने आखिरी बार रिया का चेहरा देखा और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। रिया चिल्ला उठी, मां, उठो ना, मैं आ गई हूं, अब मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ दिन बाद रिया उसी छोटे लड़के को अपने घर ले आई। वो लड़का जो सरला की सेवा करता था, अब रिया के साथ रहने लगा। एक दिन लड़के ने पूछा, दीदी, आप मुझे क्यों रख रही हो? रिया ने उसे गले लगाकर कहा, क्योंकि मैंने अपनी मां को खो दिया, अब मैं किसी और को अकेला नहीं छोड़ सकती। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती वही होती है जब हम उन लोगों को खो देते हैं जो हमें बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं।